चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, आपके लिए आपके समय के अनुसार। चलिए, जैसा कि हम लोग क्लास शुरू करने के पहले थोड़ा पीछे का चीज़ पे बात करते हैं कि पीछे हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े थे, क्या क्या स्टडी किए थे। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, मतलब 2 पॉइंट चार्जेज के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो K Q1 इंटू Q2/R। उसके बाद हम लोगों ने 3 पॉइंट चार्जेज के बीच पोटेंशियल एनर्जी निकाला। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, K Q1 इंटू Q2/R12 प्लस K Q2 इंटू Q3/R23 प्लस K Q3 इंटू Q1/R31। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम बताए थे कि कहीं भी अगर चेंज इन एनर्जी होती है तो वो वर्क डन के बराबर होता है। तो जहाँ भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन में वर्क डन पूछा जाता है तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस चेंज इन एनर्जी पर देना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर देना चाहिए। तो चलिए, एक दो क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व किए थे और उससे आगे का क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो ना चलिए शुरू करते हैं। क्लियर? तो कॉपी पेन निकालें और शुरू हो जाएं। क्लियर? ओके, तो चलिए, तो देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.01 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो करीब करीब कल जैसा क्वेश्चन हम बनाए थे वैसा ही क्वेश्चन है, और आप भी चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अभी अगर ट्राई करें तो हो सकता है कि हमारे बनाने से पहले आपका बन जाए। क्लियर? ओके, शुरू करें। तो यहाँ पर कहता है कि दो बिंदु आवेश पॉजिटिव मतलब धनात्मक 0.2 माइक्रोकूलम और 0.01 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर की दूरी से विलग हैं। क्लियर? कहता है कार्य ज्ञात कीजिए, कार्य ज्ञात कीजिए जब इनके बीच की दूरी घट के 5 सेंटीमीटर रह जाती है। 5 सेंटीमीटर रह जाती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले जो डाटा दिया हुआ है डाटा लिखेंगे। तो चलिए डाटा लिखते हैं। तो ये आपका डाटा हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है 0.2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मीनिंग कितना होता है, तो 10⁻⁶ कूलम। ना देखें, Q2 भी आपको दिया है 0.01 माइक्रोकूलम, और ये आपका हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁶ कूलम। और चूंकि पहले डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, बाद में डिस्टेंस कितनी हो जा रही है, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम लोग, जैसे अगर फिगर में आप समझें, तो ये आपका पहला केस है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज आपका Q2 है, डिस्टेंस R1 है जो 10 सेंटीमीटर है। अगेन आपका हो जाएगा ये Q1, दिस वन Q2, और डिस्टेंस कितना हो जाता है, तो ये डिस्टेंस आपको R2 हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करें तो R1 कितना दिया, R1 दिया 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 0.1 मीटर, और R2 आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये आपको हो जाएगा 0.05 मीटर। क्या करेंगे हम लोग, पहले का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, बाद का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर उसे हम माइनस कर देंगे। क्लियर? तो चलिए, पहले केस का पोटेंशियल एनर्जी U1 और बाद के केस का पोटेंशियल एनर्जी U2। चाहे तो आप U1 और U2 अलग अलग कैलकुलेट करके भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि डायरेक्ट कर लेते हैं तो ना यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज वर्क डन। वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1, क्योंकि पहले U1 था, बाद में क्या हुआ, U2 हुआ। चलिए, U2 कितना हो जाएगा आपका, तो ये होगा K Q1 इंटू Q2 बाय कितना होता है, R2, माइनस K Q1 इंटू Q2 बाय कितना होगा, R1। सेम क्वेश्चन है, और यहीं तक कल भी आपको छोड़े थे और बोले थे कि आप बना लेंगे।
तो ये हो गया 1/R2, ये कितना हो जाएगा 1/R1। चलिए वैल्यू पुट करें, तो ये आपका हो गया 9 × 10⁹ इंटू Q1। तो Q1 आपको दिया हुआ है 0.2 × 10⁻⁻6, ये आपका होगा 0.01 × 10⁻⁻6 इंटू ये आपको हो गया R2 0.05 0.1 क्लियर। तो यहाँ से देखें तो यहाँ आपको मिल रहा है 0.2 0.01, तो ये बन जाएगा 9 × 0.2 0.01 इंटू, देखें 9 प्लस में है 12 माइनस में है, कितना बचेगा, तो ये आपको बचेगा -3 क्लियर। यहाँ से अगर इस पॉइंट को हम हटा दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, इट इज़ 100, और यहाँ से अगर आप इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ से इसे आप कैंसिल करें तो ये 20 हो गया, तो कितना बच जाएगा 20 - 10, तो इट बिकम्स इक्वल टू 20 - 10 क्लियर। चलिए सॉल्व कीजिए, तो 9 × 0.2 0.01 10⁻³ इंटू 10, चलिए बाय, यहाँ का भी पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ का भी पॉइंट हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो गया 10 और ये हो जाएगा 100, मतलब 1000 10⁻3। तो 10⁻3 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻3, तो ये -3 और ये -3 कितना होगा -6, और ये आपको 1 तो -5, तो ये आपको आ रहा है 18 × 10⁻⁻5 जूल, 18 × 10⁻⁻5 जूल क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए प्लीज राइट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलिए इसको हम रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता है डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग, तो कंसिस्टिंग टू चार्जेज, consisting two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb, 7 microcoulomb and -2 microcoulomb placed at -900 centimeter and +900 and +900 सेंटीमीटर क्लियर। तो ये आपका एक नंबर है हुआ। दूसरा कहता है हैंस ऑब्टेन द वर्क डन, कि हैंस ऑब्टेन द वर्क डन to separate the charge infinitely away from each other, कि infinitely away from each other क्लियर। तो चलिए जब तक हम अपने पेन में इंक डालते हैं तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, क्वेश्चन आपसे बनने लायक है क्लियर। तो चलिए बनाएं इसको।
ओके ना, चलिए पहले इस क्वेश्चन को राइट कर लें। कहता है विद्युतीय निकाय की एक निकाय की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें जिसमें दो आवेश 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम क्रमशः -900 सेंटीमीटर और +900 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। क्लियर? पर स्थित हैं। दूसरा आप देखें तो दूसरा आपको कहता है कि उन दोनों को अनंत दूरी से विलग करने पर या अलग करने पर किए गए कार्य की गणना करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये रखा हुआ है। तो देखिए डाटा जो आपको दिया है, तो ये डाटा कितना दिया, 7 माइक्रोकूलम। 7 माइक्रोकूलम का मतलब 7 × 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर? नाउ अगेन आप देखें Q2 कितना दिया, -2 माइक्रोकूलम। तो ये आपका हुआ -2 × 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा आपको कहता है कि चार्ज, आप देखिए किस तरीके से ये चार्ज पड़ा हुआ है कि पहला आपको कहता है कि 7 माइक्रोकूलम कहाँ पर है, तो -900। तो चलिए ये पॉइंट हो गया -900, इट इज Q1। क्लियर? ना दूसरा आपको कहता है यहाँ पर है Q2 और Q2 का वैल्यू कितना है, +900 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटर। तो बेसिक तो हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, देखें यहाँ से सेंटर से -9 इधर और 9 इधर, तो टोटल कितना हो गया, 9 + 9 कितना हुआ, 18 सेंटीमीटर। डिस्टेंस समझ गए? क्योंकि ये डिस्टेंस आपको कोऑर्डिनेट के रूप में दी हुई है, और अगर डिस्टेंस कोऑर्डिनेट के रूप में दी हुई है तो हम कोऑर्डिनेट को दिखा के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए तो यहाँ से हम बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं r, और जब आप r निकालेंगे तो r कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। इट इज इक्वल टू 18 × 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर? नाउ देखें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, K Q1 × Q2/R, K 9 × 10⁻9 × 7 × 10⁻⁻2 × 10⁻⁻6 बाय 18 × 10⁻⁻2। ये देखें आप, 9 × 2 = 18, ये टोटो कैंसिल, और आपको जो बच रहा है तो यहाँ से देखें सबसे पहले तो ये 7 हो गया इंटू, अब यहाँ से 10 - 2 है, 10 - 2 को ऊपर ले जाएंगे प्लस होगा, तो 9 + 2 कितना हुआ, 11, और यहाँ पर माइनस में कितना है आपको, 12। तो ये आपको बच गया 10⁻⁻1, जिसे आप लिख सकते हो 0.7 जूल। किस में आ रहा है, माइनस में, तो -0.7 जूल। तो ये पहला का आंसर हुआ। दूसरा आपको क्या कहता है, दूसरा कहता है कि आप वर्क डन निकालें जब आप उसे इन्फिनाइट सेपरेशन दे देते हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है, और इन्फिनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। तो यहाँ पर हम आराम से लिख सकते हैं कि एट इन्फिनाइट सेपरेशन मतलब अनंत दूरी पर मतलब दोनों के बीच का दूरी अगर आपको इन्फिनाइट हो जाए तो अगेन आपको u डैश क्या हो जाएगा, 0।
अब पहले यहाँ था, बाद में आप वहाँ पहुँच गए। क्लियर? तो नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बराबर आपको क्या होगा, तो वर्क डन बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये 0 हो गया, माइनस 0.7 और ये आपको निकल जाएगा 0.7 जूल। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? तो चलिए प्लीज इसे भी आप राइट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलिए रब करें। तो चलिए इसको हम रब करते हैं। चलिए ओके, राइट करें। थ्री चार्जेज माइनस क्यू प्लस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि थ्री चार्जेज माइनस क्यू प्लस कैपिटल क्यू एंड माइनस क्यू are placed at equal distance, placed at equal distance on straight line, equal distance on straight line. If potential energy of the system, if potential energy of the system is 0, then find ratio of Q by Q। चलिए क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन आपको कहता है कि तीन आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू एक सरल रेखा पर समान दूरी पर स्थित है। यदि इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा Q शून्य है, Q बाय Q का अनुपात क्या है? Q बाय Q का अनुपात क्या है? तो चलिए इसे सॉल्व करें। तो ये आपको तीन चार्ज का एक सिस्टम है जो कि सेम डिस्टेंस पर है और एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। जैसे आप देखें यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, यहाँ पर पहला चार्ज आपको माइनस क्यू है, ये यहाँ पर प्लस क्यू है, फिर यहाँ पर कितना है आपको माइनस क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कहता है सेम। तो चलिए ये भी आर, तो चलिए ये Q1 हुआ, ये Q2 हुआ और ये Q3 हुआ। और थ्री सिस्टम के बीच का पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 पॉइंट चार्जेज, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 पॉइंट चार्जेज मतलब तीन बिंदु आवेश के बीच की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है कि Q1 इंटू Q2 बाय R12 प्लस K Q2 इंटू Q3 बाय R23 प्लस K Q3 इंटू Q1 बाय कितना होगा R31, यही होता है। तो चलिए डायरेक्ट तो कुल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। तो चलिए हम शून्य कर देते हैं, और जब आप इसे शून्य कर दें तो सारा वैल्यू पुट करें। तो ये तो K हो गया, Q1 कितना है आपका? तो Q1 आपका माइनस क्यू है, तो इट इज इक्वल टू माइनस क्यू कैपिटल Q बाय R। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगेन देखें प्लस K Q2 का वैल्यू कितना है?
तो कैपिटल Q3 माइनस Q बाय, देखिए फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इट इज R प्लस के Q3 कितना है आपका माइनस Q अगेन Q1 कितना है माइनस Q बाय डिस्टेंस आप देखें दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इट बिकम्स इक्वल टू 2R। क्लियर, देखें KR ये तो जीरो हो गया क्योंकि इधर आके कॉमन लेंगे, इधर आके जीरो हो गया। अब क्या बचा आपको, तो ये आपको बच रहा है जीरो, इधर आपको बच गया माइनस Q इंटू क्यू अगेन माइनस Q इंटू क्यू, इधर आपको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस Q स्क्वायर बाई 2। अगेन आप देखें यहाँ से Q कॉमन निकालें तो ये Q इधर का एक Q, तो ये हो गया जीरो। चलिए Q को हम लोग कॉमन ले लें, तो स्मॉल q को कॉमन लेती है, ये आपको बचेगा माइनस क्यू इट इज प्लस Q बाई 2, तो ये भी जीरो। अगेन जीरो इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये कितना होगा माइनस 2Q प्लस Q बाई 2 जीरो, और 2Q इट इज इक्वल टू Q बाई 2। आपको निकालना क्या है Q बाई Q, तो देखें ये Q यहाँ आया, ये 2 नीचे आएगा, ये कितना आपका बच जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए प्लीज़ आप इसे भी राइट करें, आप समझ रहे होंगे, अच्छी तरीके से बना रहे होंगे, तो इसे भी राइट करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ना चलिए राइट, इसको रब करते हैं। तो ना कहता है कि 3 पॉइंट चार्जेज प्लस Q प्लस 2Q एंड माइनस 3Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter, side 1 meter. If these charges are displaced, are displaced to the midpoint, A1, B1 and C1 as shown. C1 calculate work done. Clear? ओके ना देखें यहां पर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि 3 बिंदु आवेश प्लस Q प्लस 2Q और माइनस 3Q 1 मीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं। क्लियर? कहता है यदि यह आवेश
यदि यह आवेश सभी भुजा के मध्य बिंदु A1, B1 और C1 पर चली जाती है तो कार्य ज्ञात करें। चलिए यहां पर देखते हैं। तो ये देखें, ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्लियर। चलिए ये साइड हुआ A, B और ये क्या हो गया C। क्लियर। साइड इसका दिया हुआ आपको, ये साइड आपको 1 मीटर है। अब ये कहता है कि यहाँ पर जैसे आप मान लो कि यहाँ पर Q1 है और Q1 कितना है +Q। चलिए यहाँ पर आपका Q2 है, ये कितना है 2Q और यहाँ पर आपका Q3 है, ये कितना है आपका -3Q। चलिए अब ये कहता है कि तीनों इसके मिडिल पॉइंट पर आ जाती है। चलिए यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट पर आ गई, इसके इस पॉइंट पर आ गई और इसके इस पॉइंट पर आ गई, तीनों का मिडिल पॉइंट। क्लियर। चलिए एक चीज़ तो क्लियर है। चलिए इसको A1 दिस इज नहीं, चलिए इसको नाम दिया है A1, इसको नाम दिया है B1 और इसे नाम दिया है इसने C1। चलिए उसे कोई मतलब नहीं है। ये 1 मीटर है तो ये 100% 0.5 मीटर होगी, नहीं होगी। देखें आप यहाँ से कि ये कितना बचा आपका 0.5 मीटर, ये 0.5 मीटर, ये कितना होगा 0.5 मीटर। क्लियर। तो इस तरीके से आप 2 तरीके से यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। 3 पॉइंट चार्जेज की बात है तो 3 पॉइंट चार्जेज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और अगेन इसे आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर। तो चलिए प्लीज इसे आप ट्राई करेंगे, अपने तरीके से बनाएंगे। बन जाता है तो बहुत अच्छा। चलिए मैं आंसर आपको देता हूं इसका कि आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर दिया हुआ है आपको 7K Q²/L के दिस इज आंसर आपको दिया हुआ है 7K Q²/L, जहां पर L कितना है L = 1 मीटर। L = 1 मीटर। क्लियर। तो आई थिंक बनना चाहिए। को बस समझ गए होंगे किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले 3 चार्जेज के लिए 1 मीटर के डिस्टेंस पर L डिस्टेंस पर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर उसके आधा डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर वर्क डन के लिए दोनों को माइनस कर देंगे। क्लियर। तो बनाएंगे और फिर नहीं बनता है तो आप बोलेंगे, फिर हम इसको भी सॉल्व करके आपको देंगे। क्लियर। तो चलिए ओके, इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और भी आगे अच्छी तरीके से पढ़ें, पीछे का भी रिवीजन करें, क्योंकि जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आपका आगे तैयार होते जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस, रिलेशन बिटवीन E एंड V, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि ये क्या होती हैं। क्लियर। तो इन पे चर्चा करेंगे। तो आगे के क्लास में भी आप समझ गए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, रिलेशन बिटवीन E एंड V। क्लियर। तो चलिए मन लगाकर पढ़ें, अच्छी तरीके से तैयारी करें और अपने लिए अगर बात करें तो मेरे लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।